आप देख रहे हैं द वेरीफाइड न्यूज, खबर वही जो सत्य है। थाना कंपिल के गांव हजियापुर में अपने ही जान के दुश्मन बन गए। होली के एक दिन बाद रंजिश में रामशरण यादव व नरवेश के बीच विवाद गहराया गया। नरवेश पक्ष ने रामशरण की हत्या कर दी। घटना के बाद एसपी अशोक कुमार मीणा, सीओ सोहराब आलम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। फॉरेंसिक टीम ने नमूने लिए। घटना को लेकर मृतक के पुत्र रिंकू उर्फ रजनेश यादव ने परिवार के ही नब्बी उर्फ नरवेश, इंस्पेक्टर व उसके पुत्र अतुल यादव, भाई ओमकार, शेषपाल के अलावा ब्रजेंद्र सिंह समेत 4-5 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या, बलवा, मारपीट में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल शनिवार की शाम घर पर रामशरण, उसका पुत्र रिंकू, मां शांति देवी आदि परिजन घर पर थे। मृतक के परिजनों के मुताबिक तभी गांव के पारिवारिक नरवेश पक्ष अपने हाथों में तमंचा, लोहे की राड लेकर आ गए और गाली गलौज करने लगे। रामशरण ने विरोध किया तो हमलावर मारपीट करने लगे। अपने को बचाने के लिए पिता पुत्र खेतों की ओर दौड़े और अपने गेहूं के खेत में जाकर छिप गए। वहां पीछे से हमलावर भी जा पहुंचे और रामशरण को दबोच लिया और लोहे की राड से प्रहार कर, इतना ही नहीं, गुस्से की आग में हमलावर इतना आग बबूला हो गए, उन्होंने रामशरण की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार की देर रात ही शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीआरवी पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम हजियापुर, जो कि थाना कंपिल के अंदर है, वहाँ पे फायरिंग की सूचना थी। जब मौके पे गए, जो पीआरवी मौके पे पहुँची, तो जो कॉलर था उनके द्वारा बताया गया कि गांव में जो उन्हीं के पड़ोसी हैं और उनके चाचा ताऊ लगते हैं, उनके साथ में झगड़ा हुआ है और उनके जो पिता हैं रामशरण यादव, जिनकी उम्र करीब 43 साल है, उनको इन लोगों ने पहले डंडो लाठी से पीटा है और साथ ही साथ उनकी गोली मार के उनकी हत्या कर दी है। मौके पे मेरे द्वारा और सीओ कायमगंज और अन्य हमारा जो फोर्स था उसके द्वारा वहाँ पर जाकर जांच की गई और जो घटनास्थल का निरीक्षण है वो किया गया है। वहाँ पर जो फील्ड यूनिट थी उसके द्वारा सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। हजियापुर गांव के दूसरे पक्ष के अतुल, उसका रिश्तेदार फरकाबाद मऊ दरवाजा थाना के गांव हरसिंहपुर गोवा का दीपक व टेम्पो चालक ब्रजपाल घायल अवस्था में कायमगंज के अस्पताल पहुंचे, जहां से गंभीर हालत में डॉक्टर ने ब्रजपाल व दीपक को लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दूसरे पक्ष के घायल पर संशय बरकरार बना हुआ है। हालांकि पुलिस इस बात को लेकर भी जांच में जुटी हुई है। आखिर ये लोग कैसे घायल हुए? उसी टाइम पे साथ में सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि जो दूसरा पक्ष है उसके भी 3 लोग जो हैं वो कि यहाँ पे जिनका नाम डब्ल्यू दीपक और एक ब्रजलाल जो कि ऑटो ड्राइवर था और एक अतुल, उनके भी गोली लगी है। उनमें एक के पाँव में और एक के हाथ में गोली लगी है। ये दोनों खतरे से बाहर हैं और तीसरा जो डब्ल्यू दीपक है उसके कंधे के पास में गोली लगी है, उसको हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। हजियापुर गांव में एक ही परिवार के बीच खूनी संघर्ष में हत्या के बाद सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। आरोप है कि मृतक के घर के दरवाजे भी हमलावरों ने तोड़ दिए। हत्या के बाद आरोपित फरार हैं। उनके घर पर सन्नाटा देखा गया। घरों में ताले लगे हैं। घर के बाहर मवेशी बंधे हुए हैं। हजियापुर में यह विवाद के पीछे की वजह जाने तो 2021 में दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। बाद में मामला शांत करा दिया। वहीं घटना के पीछे विवाद की वजह में यह भी बात पता चली है कि मृतक के खेत से आरोपित पक्ष चक्रोड निकालना चाहते थे, जबकि मृतक पक्ष का कहना था कि यहाँ गूल है, कोई चक्रोड नहीं है। एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि जांच में घटना के पीछे चक्रोड को लेकर दोनों पक्षों में विवाद सामने आया है। इसके अंदर जो प्राइमा फेसी अभी तक बात सामने आई है वो ये है कि दोनों पक्षों के बीच में पहले से ही एक जो चकबंदी को लेकर एक विवाद था और अभी तक जो चीज़ पता चली है उसमें यह है कि आज दिन में आज शाम में इनके बीच में विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा पक्ष है उसने इनके ऊपर चढ़ाई करके जो रामशरण परिवार इनके साथ मारपीट करी और साथ में उसको घेर के उसके साथ लाठी डंडों से उसको पीटा और तमंचों से उसके ऊपर फायर किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और जो घायल है उनका उपचाररत है और साथ ही साथ इसमें
इंट्रोगेशन किया जा रहा है। राम शरण के शव को पोस्टमार्टम के बाद जब गांव लाया गया तब पुलिस की मौजूदगी में उसके शव का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। हालांकि पुलिस का सख्त पहरा गांव में लगा हुआ है। पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं। उधर दूसरे पक्ष के गंभीर घायल चालक ब्रजपाल को लोहिया अस्पताल से उच्च चिकित्सा के लिए रेफर कर दिया गया है।